नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथी मौजूद हैं अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल न्यूज़ की। इस वक्त जो लोकल न्यूज़ की बात करें तो जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि 27 अक्टूबर को जो पुलिस आयुक्त हैं, हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने एक धारा लगाई थी शहर में 163, उसमें संशोधन करते हुए आज कल फिर से संशोधन हुआ है उसमें, और उसकी तारीख आगे तक बढ़ा दी गई है। क्योंकि जब 27 अक्टूबर को उन्होंने इस तरह की जो धारा लगाई थी 163, उन्होंने उसमें कहा था कि कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो शहर में अशांति फैलाने का कार्य करने चाहते हैं, और धार्मिक जुलूस जो हैं, जो निकलते हैं या जो धरना प्रदर्शन होते हैं या सिर्फ शहर में, या जिस तरह से जो जैसे कि कोई भी हो, जैसे भी जुलूस हो, और लोगों के एक से ज़्यादा जो लोगों के समूह होते हैं, 5 लोगों से ज़्यादा जो समूह होते हैं, उन पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। हालांकि उन्होंने फिर से उसमें संशोधन करते हुए इस तरह से एक और प्रतिबंध लगाया। उन्होंने कहा कि सचिवालय के 500 मीटर की दूरी तक इस तरह की कोई भी प्रक्रिया ना हो। अगर इस तरह की कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसमें जो भी व्यक्ति इस तरह की प्रक्रिया करता है उसमें उसको सज़ा दी जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि सेक्रेटेरिएट से 500 मीटर के दायरे में कोई भी जुलूस, कोई भी रैली, कोई भी ऐसी गैदरिंग नहीं हो सकती है, कोई भी धरना नहीं हो सकता है जिससे कि वहाँ की शांति वो हो, खराब हो जी। और फिर अभी आप देखिए कि तेलंगाना में इस वक्त जो है हाइड्रा की कार्रवाई चल रही है। हाइड्रा जो ये है क्या बोलते हैं कार्रवाई, ये फुटपाथ पे जो ऐसे फुटपाथ पे लोग दुकान लगाए रहते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जी। उस पे ये कार्रवाई चल रही। इसमें मेन सड़कें भी हैं और कॉलोनियोज़ की जो वो भी सड़कें भी हैं। अब इसमें ये भी मतलब ये जो अभी इसमें वो क्या संशोधन किया है, इसका एक वो भी हो सकता है कि हो सकता है इस पे भी कुछ लोग आए जो क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट करने आए। तो सारी चीज़ों को देख कर कहीं कुछ ऐसी चीज़ें ना पैदा हों यहाँ पे जिससे चीज़ें और ख़राब हों। जिस तरह हाइड्रा की कार्रवाई चल रही है, मूसी रिवर फ्रंट का जो वो चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज वो सब उनको घेर रही हैं जी। इसी वजह से इन्होंने लगाया था कि कोई रैली या कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कि मतलब लोगों को ज़्यादा परेशानी हो या फिर जो यहाँ पे पुलिस पर्सनल्स हैं उनको परेशानी हो। क्योंकि जब ऐसे जुलूस या कोई रैली होती है या प्रोटेस्ट होते हैं तो वो मतलब कहीं ना कहीं उनके लिए काम बहुत बढ़ जाता है, उनको हटाना, फिर ये करना वो करना, उसके चक्कर में काफ़ी चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं जी। तो वहीं पर बात करते हैं यूपी की। यूपी में कल एक विरोध प्रदर्शन हुआ है, बहुत ही बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने, जो यूपीपीएससी के जो छात्र हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और सचिवालय के सामने जो लोक संघ आयुक्त का जो एक ऑफिस है उसके सामने उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। वहीं पर पुलिस वालों के बीच में और छात्रों के बीच में झड़प भी हुई। हालांकि जो पुलिस वाले थे उन्होंने उन पर, जो छात्र थे उन पर लाठीचार्ज भी किया। हालांकि जो छात्र थे उनकी मांग है कि जिस तरह से ये जो यूपीपीएससी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी जो परीक्षाएं आई, जो तिथि आई हैं, जो डेट आई हैं, उसमें जो परीक्षाएं होंगी वो 2 पालियों में कराने की बात कही है अधिकारियों ने। लेकिन छात्रों का जो उनकी जो मांग है, उन्होंने कहा है कि ये जो है परीक्षा जो है एक ही पाली में हो, और क्योंकि हमने जिस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी की है, हम उसमें जो है बार बार परीक्षा देने में हम स्थिर नहीं हैं, बार बार उस परीक्षा को नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हमें एक ही पाली में परीक्षा कराई जाए। इसी को लेकर छात्रों के बीच और जो पुलिस आयुक्त थे, जो पुलिस के जो लोग थे, उनके बीच में जो झड़पें हुई हैं, वहां पर बहुत ही ज़्यादा हंगामा हुआ। हालांकि छात्र जो हैं अभी तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं पर जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से छात्र जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने अधिकारियों को एक कहा है, सूचना दी है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी इस पर एक व्यवस्थित ढंग से उनसे बात करें और उनसे बोलें कि जिस तरह से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपना वक्त जो है इसमें ज़ाया ना करें, और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको प्रदर्शन ना करके अधिकारी इसके बारे में उनसे सुव्यवस्थित ढंग से उनसे बात करें।
बिल्कुल, जिस तरह से यूपी में प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर के वहाँ पे राजनीति भी शुरू हो गई है जी। मतलब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें ये भी कहा जाएगा कि यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो इस वक्त महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहा है जी। वहाँ जाते हैं और यूपी के मॉडल को दिखाते हैं। लेकिन अगर आप यूपी में देखें तो यूपी में कितनी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पे स्टूडेंट्स मतलब आपकी सरकार के उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो 2 पालियों में वो करवाना है उसको 1 पाली में करवाओ। इसको लेकर के वहाँ पे राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो अखिलेश यादव, उन्होंने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ये जो यहाँ की गवर्नमेंट है ये मतलब क्या बोलते हैं, ना छात्रों के साथ है ना किसी के भी साथ नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ हवा में उड़ रही है क्योंकि इसके पास सत्ता है और सत्ता है तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा मतलब उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि योगी मतलब यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये जो है कहीं ना कहीं योगी बनाम प्रतियोगी है, जो चारों तरफ से मतलब क्या बोलते हैं यूपी में इस वक्त लोग जो है चारों तरफ से घिरे हुए हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो क्या बोलते हैं कहनी और कथनी होती है वो यही होती है कि यूपी में ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है कि जिससे जो है यूपी का माहौल ख़राब हो। लेकिन आप देखिए कि वहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले वहाँ टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे जी। इसी तरह से वहाँ प्रोटेस्ट होते रहते हैं। लेकिन उसकी खबरों को मेन स्ट्रीम जो मीडिया जिसे हम कहते हैं जी। वो उस तरह से नहीं दिखाते जिस तरह से वो और स्टेट्स में जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे बीजेपी अपोजिशन में है, वहाँ की खबरों को दिखाता है। वहाँ पे अगर एक टीचर ने भी कुछ ऐसा वो किया है सरकार के ख़िलाफ़ तो उसको बड़े लंबे चौड़े उसमें दिखाया जाएगा। उस पर रात में जो प्राइम टाइम का समय होता है उसमें डिस्कशन भी होगा, उसको बुलाया भी जाएगा। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया उतना सीरियसली नहीं ले रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो रहा है। और बीजेपी में इस वक्त जो है योगी आदित्यनाथ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े उस पे हैं, उनके बारे में बड़ी चर्चाएं होती हैं। अभी जैसे वो महाराष्ट्र गए थे तो उनका स्वागत बुलडोज़र से हुआ था, जिस तरह उनका नाम है बुलडोज़र बाबा, उनका स्वागत हुआ था। वहीं अखिलेश यादव ने एक और निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि यूपी के जो सीएम हैं उनकी कुर्सी जाने वाली है। उन्होंने कहा है कि अब इनको मतलब दिल्ली वाले मौका देख रहे हैं, इनको कभी भी हटा सकते हैं। अब क्या होगा, अभी कुछ टाइम पहले ही योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी में कुछ हेर फेर किया गया था। अब उसकी वजह से ये भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ उनकी कुर्सी जा सकती है क्योंकि दिल्ली से जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब इनको हटा करके वहाँ बिठाना चाहते हैं अपने इंसान को। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इस तरह लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें भी ये बात सामने आई थी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है। लेकिन उस वक्त आरएसएस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और आरएसएस ने जा करके मीटिंग्स की। उस मीटिंग में ये मतलब जो दिख रहा था सामने वो ये था कि आरएसएस की वजह से योगी की कुर्सी बची है। अब आरएसएस के जो एजेंडे हैं उनको योगी जी पूरी तरह से वहाँ पे हावी कर रहे हैं। जो मतलब इनके जो भी वो होते हैं एजेंडे उसको योगी हर तरह से वहाँ पे लागू करते हैं यूपी में। अब यूपी में भी कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस तरह से अभी क्या बोलते हैं जो वो आए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जिस तरह मदरसे का हो या फिर बुलडोज़र कार्रवाई हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हो, तो उससे कहीं ना कहीं यूपी की जो सरकार है उसको एक धक्का लगा है। चंद्रचूड़ सिंह जो हैं उन्होंने जाते DY चंद्रचूड़ जो हमारे CGI थे वो जाते जाते भी उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो है कहीं ना कहीं यूपी की जो सरकार है वो मतलब निशाने पे है। और अब इसमें अपोजिशन पार्टीज जो है उनका ये कहना है कि यूपी सरकार नहीं, यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो निशाने पर हैं क्योंकि दिल्ली के जो बड़े लोग हैं वो उनको हटाना चाहते हैं। अब बात ये है कि दिल्ली के जो बड़े लोग हैं वो भी आरएसएस को ही अपना वो मानते हैं बड़ा। अब आरएसएस अगर योगी आदित्यनाथ को चाहती कि वो यूपी के सीएम रहें तो उन्हें कोई नहीं हटा सकता है। सिर्फ आप इधर उधर से बातें ही करते रहेंगे। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कहा जा रहा था कि इनको हो सकता है वहाँ से डिप्टी सीएम पद हटा करके कोई और पद दे दिया जाए, या फिर ये अपने लिए भी कहीं ना कहीं यूपी के मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे थे, तो इनके लिए तो वो पॉसिबल है नहीं क्योंकि मतलब काफ़ी चीज़ों में ये ना इलेक्शन जीत पाए और फिर
और भी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं, जिस तरह से वहाँ पे एक क्या बोलते हैं ब्राह्मण हो या फिर बड़ी कास्ट का हो, उसके हिसाब से चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन अभी जिस तरह से यूपी का माहौल, इस तरह से ये छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। अब अगर आप ये देखिए रिदा कि आप यूपी में रहते हैं और यूपी में आप पढ़ाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर आप नौकरी के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, फिर नौकरी मिल जाएगी तो आप फिर किसी और चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ की सरकार जो है वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप सवाल पूछेंगे, इससे बेहतर है आप पढ़ें ही मत। जी। ना आप पढ़ेंगे ना आप सवाल पूछेंगे, और आपको वही जो राशन मिलता है 5 किलो, उसमें आप अपनी ज़िंदगी गुजारा करें। लेकिन अगर आप ये देखें कि 5 किलो जो राशन आता है उसमें भी आप अपनी ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते हैं। जी। जिस तरह, हाँ ठीक है। संघ की आपने बात की थी यासिर, तो उस वक्त जिस वक्त लोकसभा चुनाव हुए थे और जिस तरह से उसमें जो रिज़ल्ट आए थे, तो वहाँ पर जो एनडीए थी वो काफ़ी निराश दिख रही थी। वहाँ पर जो रिज़ल्ट आए थे, हालांकि अयोध्या में भाजपा हार गई, ये उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो उसके बाद भी इनकी कई सारी बैठकें हुई थी संघ की और योगी आदित्यनाथ के बीच। हालांकि उन्होंने मनाने का जिस तरह से काम किया, उन्होंने अपने जो उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा था कि किस तरह से उनको लोगों को अपने तरफ खींचना है, और इसी तरह से ऐसा फिर से हो रहा है। उपचुनाव होने वाले हैं यूपी में, 20 तारीख को उपचुनाव होने वाले हैं। उससे पहले कहीं ना कहीं संघ जाके वहाँ पर अपनी कहीं ना कहीं रुचि दिखा रहा है और उनको साधने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से भाजपा और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो भी गहमी चल रही है, आपसी मनमुटाव चल रहे हैं, जिस तरह से, हालांकि उनकी खबरें कभी बाहर नहीं आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है जिस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं यूपी में, उनसे ऐसा लगता है कि एनडीए कहीं ना कहीं नाखुश है। लेकिन जो आरएसएस है वो कहीं ना कहीं इनको साधने की कोशिश कर रहा है। देखिए, आरएसएस साधने की कोशिश कर रहा है, और योगी आदित्यनाथ का जो एक बयान है, बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे, उस पे भी कहीं ना कहीं आरएसएस ने इसका भी समर्थन किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका समर्थन किया है, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका समर्थन किया है। देश के क्या बोलते हैं जो वो हैं, देश के एक और मंत्री हैं, मतलब जो बीजेपी है, बीजेपी के ऐसे कई लीडर्स हैं जिन्होंने इस नारे का समर्थन किया है। वहीं इस नारे पे अखिलेश यादव ने भी एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो ये नारा अंग्रेज़ों सीख कर आए हैं और डिवाइड एंड रूल्स वाले लोग हैं। ये उन्हीं अंग्रेज़ों के वचनवंशी विचारवंशी हैं। भाजपा वाले डर के व्यापारी हैं, भय का कारोबार कर रहे हैं। पहले भी ये मुखबिरी मतलब ये जो अंग्रेज़ों की इन पे ये आता है कि मुखबिरी करते थे, आज भी ये चिल्ला चिल्ला के मुखबिर बने हुए हैं। वस्त्र से संत नहीं बन जाता है कोई, अपने विचारों और वचन से संत बनता है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, कपड़े पहन के रहते हैं, उसके बारे में बोला गया है कि कोई कपड़े पहनने से संत नहीं बन जाता है, उसके विचार भी उस तरह के हों। और जो भी अभी तक संत गुजरे हैं यहाँ से, मतलब हिंदुस्तान में हम देखें जितने भी संत, हम अगर कभी कभी आप वो पढ़ें लिटरेचर, उसमें आता है संत जो गुजरे हैं उन्होंने कभी किसी एक धर्म पे वार नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि ऊपर वाला एक है, मानते लोग अलग अलग हैं, उनकी अपनी पूजा और जो होती क्या बोलते प्रार्थना वो सब अलग करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी तोड़ने वाली बात नहीं कही है। लेकिन इस वक्त जो हिंदुस्तान में बाबा बने बैठे हुए हैं, जिनको मतलब लोग क्या बोलते धर्मगुरु मानते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके सामने चरणबद्ध हो करके लेट जाते हैं, वो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि ये जो चुनाव हो रहा है इसके बाद योगी हटने वाले हैं, गुस्सा वो कहीं और दिखाना चाहते। दिल्ली वालों ने तय कर लिया कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी छिन जाएगी। जी ठीक है। अब ये कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से कि महाराष्ट्र में भाजपा के हारते ही योगी की कुर्सी छिन जाएगी। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे वाले जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ इस वक्त देश के 2 राज्यों में घूम रहे हैं, वहाँ पे अपने राज्य के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं कि भाई हमारे राज्य में ऐसा होता है, हमारे राज्य में ऐसा होता है, लेकिन वहाँ के लोगों को एक बार, या फिर प्रॉब्लम ये है कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं ना। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा सारे ही लोग, बट कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जो आपसे इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। इसी वजह से कोई आप जो है वहाँ पे वो नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में और स्टेज पे खड़े होकर भाषण देने में बहुत फ़र्क है। जी, आपने बाबाओं की बात की ऐसे तो एक न्यूज़ जो है सामने आ रही है कि जो राम भद्राचार्य जो एक बाबा हैं जयपुर में, उनकी एक कथा चल रही थी, तो उसमें उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार कुंभ में हम कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो मतलब ये बाबा कहीं ना कहीं, जैसे कि चुनाव करीब आते हैं, कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो बरसाती मेंढक होते पीले वाले, जी, तो कहीं ना कहीं उनमें पाकिस्तान का जिक्र जरूर आता है। हालांकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हो तो आप चीन की भी बात कीजिए, क्योंकि चीन ने काफ़ी एरिया को आपके घेर रखा है, लेकिन आपकी ज़बान कभी भी उन पर नहीं खुलती है। चाहे कोई बाबा हो, चाहे केंद्र सरकार से बड़े बड़े मंत्री हो, हमारे जो पीएम हैं मोदी, वो भी कभी नहीं बोलते हैं इस पर। हमारे गृह मंत्री अमित शाह, वो भी कभी इस पर बात नहीं करते। लेकिन कभी भी चुनाव की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं घसीट कर पाकिस्तान को ज़रूर लेके आते हैं, और इनकी बोली कहीं ना कहीं ये अपनी ज़बान जो बाबा हैं उनके ज़रिए खुलवाते हैं। देखिए बाबा इस वक्त बाबा वगैरह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है और फिर कई राज्यों में जो है बाईपोल इलेक्शन होना है, वो विधानसभा के लिए भी है, लोकसभा के लिए भी है। तो इस वक्त ये लोग काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और इनको कहीं ना कहीं आप देखें तो बीजेपी का पूरा समर्थन होता है। जिस तरह से आप देखिए कि महाराष्ट्र का जो एक बाबा था जिसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बोला था, उसी तरह यति जो था नरसिंहानंद, इसने जो बोला था, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अगर वही कोई मुसलमान लीडर अगर कोई इनडायरेक्ट बात कर रहा है वो, और उसने कोई उदाहरण का इस्तेमाल कर लिया, उसमें कुछ ऐसा वर्ड आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कुछ इस्तेमाल किया है, उसमें ऐसा वर्ड आ गया, तो वो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसके बारे में कोई बात ही नहीं होगी। अब इन चीज़ों से आप जानिए कि इस वक्त आरएसएस जो है वो किस तरह से अपने मतलब लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए लगी हुई है जी। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो इस वक्त इस देश के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इन चीज़ों से हटना चाह रहे हैं। कल ही मैंने एक फोटो देखा था जिसमें एक पेड़ में 4 लोग एक साथ हाथ बांध के खड़े हुए हैं और एक इंसान ने हाथ छोड़ा है तो उसमें एक दूसरा बंदा आता है, वो जो है उससे वार करता है उस पेड़ पे। तो उसमें ये लिखा था कि बटोगे तो कटोगे। उस 4 लोग जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं जी। तो ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से मतलब देश में रहना चाहते हैं कि भाई हम आपसी भाईचारे से रहें। हाँ। और किसी के पहनावे से, किसी के धर्म से, किसी की प्रार्थना से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। लेकिन अब इन जैसे जो मतलब लीडर्स हैं कुछ ऐसे इस देश में जो सिर्फ इसीलिए ये बोलना चाहते हैं कि ताकि उनको पॉपुलैरिटी मिले जी। आपने जो पेड़ की बात की कि 4 लोग बंधे हुए थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वहीं पर भाजपा ने एक और पोस्टर जारी किया आज। उसमें उन्होंने एक हाथ दिखाया, उसमें ओबीसी और ब्राह्मण, एसटी एससी और जैन और कुछ समुदायों के और भी नाम लिए हैं, जैसे जाट वगैरह, इन लोग के नाम लिए हैं, लेकिन कहीं पर उसमें मुस्लिम का नाम नहीं है। और उसमें उन्होंने एक नारा भी दिया है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो आपकी लड़ाई किससे है वो समझ में नहीं आती। आप सीधा सीधा मुसलमानों के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप वोट पाने के लिए मुसलमानों के हित में बात करते हैं कि हम तो मुसलमानों के हित में हैं, लेकिन कहीं पर भी अगर बात आती है धर्म की तो आप मुसलमानों को अलग खड़ा कर देते हैं क्योंकि ये हमारे हैं नहीं। आप मुसलमानों को आतंकवादियों से जोड़ देते हैं, पाकिस्तान से जोड़ देते हैं। लेकिन अगर बात आती है वोट लेने की तो आपके लिए मुसलमान बहुत ही अजीज हो जाते हैं, बहुत ही अपने हो जाते हैं। तो इस तरह से जो बात चलती है राजनीति की यहाँ से, तो राजनीति में आपके लिए सारे लोग एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि आपका देश है, हमारा देश है, सभी का देश है, उसमें सभी को रहने का अधिकार है। सिर्फ एक समुदाय को, एक धर्म को रहने का अधिकार नहीं है। और बात की हमारी बात चल रही थी यूपीएससी जो यूपीपीएससी एग्ज़ाम की एक पाली में कराने की, जिस तरह से छात्र मांग कर रहे हैं। तो यासिर मेरा एक सवाल ये था कि छात्र जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग जो है सरकार पूरी नहीं कर पा रही है, वहाँ पर उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। लेकिन इन्हीं के नेता कहते हैं, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, केंद्र सरकार में जो बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो एक राष्ट्र और एक चुनाव कराने की बात करते हैं। हालांकि एक राज्य में एक परीक्षा एक पाली में नहीं करवा सकते। देखिए एक वन नेशन वन इलेक्शन का जो मामला था, ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह वक्त का लेकर के आए थे बिल अमेंडमेंट के लिए, उससे मतलब लोगों का ध्यान उस पर केंद्रित करने के लिए
उसी तरह ये भी लेके आए थे, क्योंकि इस पे एक बार बहुत ही डिटेल में जाकर के अखिलेश यादव ने और भी देश के कई ऐसे मतलब क्या बोलते हैं जर्नलिस्ट हैं या कई ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने बात की थी कि भाई इतने से वक्त में इतना ज़्यादा पेजेस पे किस तरह से बात हो सकती है जी। इसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा पेजेस थे, अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी में फैसला लिया गया था। और जिस तरह से हमारे देश के जो इससे पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनके मतलब उनकी अध्यक्षता में चीज़ बनाई गई थी, तो जाहिर है कि रामनाथ कोविंद जी को भी बोल दिया गया होगा कि भाई इसको जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी इस पे काम करो। और जिस तरह से अभी जेपीसी की मीटिंग चली, जेपीसी में हमको और आपको पता है कि कौन कौन लोग हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी इंटरनल चीज़ें हुई थी, बहुत जल्दी चल के ये काम हो गया था। तो ये एक वन नेशन वन इलेक्शन इतना इजी नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो राज्य सरकारें जो हैं उनके हक में नहीं होंगी। वो अगर राज्य सरकार के हक में नहीं होगा तो वही दिल्ली वाला हाल होगा कि भाई दिल्ली में पुलिस उनके साथ है नहीं, पुलिस उनके हाथ में है नहीं। अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही कहते हैं कि पुलिस हमारे हाथ में है नहीं। जिस तरह से दिल्ली में दंगा हुआ था, उस वक्त दंगे के वक्त भी जब केजरीवाल पे आवाज़ उठाई जा रही थी तो केजरीवाल ने सीधा जवाब यही दिया था कि हमारे पास दिल्ली पुलिस है नहीं। अब अगर मतलब हर जगह पे वन नेशन वन इलेक्शंस होते हैं तो उसमें कई सारी ऐसी परेशानियां जो हो सकती हैं, क्योंकि कई जगहों पे इलेक्शन हुए होते हैं फ़ौरन ही, उसके बाद फिर इलेक्शन होना। और अभी ये भी चीज़ें जोड़ी जा रही हैं कि इसमें जो टाउन का इलेक्शंस होते हैं और भी कई इलेक्शंस होते हैं वो सब जोड़े जाएंगे। इस पे भी पेज फंसा हुआ है। तो ये इतना ईजी है नहीं जिस हिसाब से दिख रहा है कि ये कोई एक वो फैसला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला दे देगा तो आप काम कर लेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीज़ों पे फैसले दिए उन पे काम हुआ भी नहीं अभी भी। जी, चुनाव की बात चल रही है तो महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। हालांकि झारखंड में 2 पालियों में चुनाव होंगे, 2 चरणों में चुनाव होंगे। जैसा कि झारखंड में कल 13 तारीख को उपचुनाव पहले चरण का चुनाव होने वाला है। वहाँ पर 43 सीटों पर चुनाव होगा। और वहीं पर बता दें कि 5 राज्यों में जैसे कि केरला, मध्य प्रदेश, असम और राजस्थान जैसे राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं। कल ही इनकी तारीख आई है कि कल ही इनमें चुनाव होंगे। तो जैसा कि झारखंड में पहली पाली में जो पहले चरण में चुनाव होंगे वहां पर चुनावी प्रचार भी थम गया है, लेकिन कल ही यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ वो भी गए थे चुनाव प्रचार करने और उन्होंने इस दौरान हेमंत सोरेन को जमकर उन पर निशाना साधा था और कहा था कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं मुस्लिमों को खुली छूट दे रहे हैं और जो मुस्लिम हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन पर जो खुली छूट है वो हेमंत सोरेन दे रहे हैं। और वहीं पर उन्होंने कहा कि आप पड़ोसी राज्य में देख लीजिए, हमारे यूपी में जाकर देख लीजिए कि कैसे जो गुंडे हैं वो हमसे डरते हैं और हमारी बहन बेटियों पर नज़र भी नहीं डालते हैं। वो जिस तरह से वो बात करते हैं कि बहन बेटियों की बात करते हैं, बहन बेटी यूपी में सुरक्षित ही कहाँ है? आए दिन वहाँ पर खबरें देखने को मिलती हैं कि किसी के साथ रेप हो रहा है। कुछ दिन पहले ही हमने एक खबर पढ़ी थी कि एक लड़की के साथ रेप हुआ था। वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन गई, वहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट लिखाने की कवायद की, लेकिन पुलिस वालों ने जो रेपिस्ट थे जिन्होंने रेप किया तो उस लड़की का उनसे 10,000 रुपये लेकर उनको रफा दफा कर दिया। वहीं पर लड़की ने जहर भी खा लिया था। बिल्कुल, जिस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये बयान देते हैं कि आप अगर कुछ ऐसा काम करोगे तो आपको अगले चौराहे पे एक यमराज मिलेगा। लेकिन वहीं जब यूपी में कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर वो एक समुदाय को ढूंढा जाता है कि फला समुदाय विशेष से अगर कोई बंदा हो तो अगर वो गलती से भी कहीं उस रास्ते से गुजर भी रहा होगा तो उसको उस केस में ले लिया जाएगा और उसके बाद क्या कार्रवाई होती है वो सबको पता है। वहीं जिस तरह आपने बोला कि अभी देश में इलेक्शन चल रहे हैं, कल कुछ सीटों पे इलेक्शन होने हैं, तो कल जो है सबसे ज़्यादा चर्चित सीट जो है वो क्या बोलते हैं केरला के वायनाड की सीट है, जहाँ पे प्रियंका गांधी पहली बार मतलब इलेक्शन लड़ रही हैं। उन्होंने खुद ये कहा कि मैं काफ़ी सालों से चुनाव प्रचार कर रही हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैं इलेक्शन लड़ूंगी। और फिर अब देखा जाए तो वहाँ पे प्रियंका गांधी के जाने से कहीं ना कहीं वो सीट एक सेफ हाथ में जाने का वो है कि वहाँ पे कांग्रेस ने एक बहुत सेफ खेला है कि प्रियंका गांधी को दे दी। और जिस तरह से राहुल गांधी ने वो सीट छोड़ी थी, तो राहुल गांधी को सीट जब छोड़ी थी तो उसके बाद वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें ना हो जाएं कि भाई
मतलब राहुल गांधी जीत गए वहाँ से भी तो उन्होंने सीट छोड़ दी, इस वजह से वहाँ पे प्रियंका गांधी इलेक्शन लड़ रही हैं। और प्रियंका गांधी के इलेक्शन लड़ रही हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि वो जीत जाएंगी। जीतने के बाद जब वो संसद में जाएंगी तो शायद संसद का माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और जिस तरह से अभी आपने जिस तरह बोला है कि कई राज्यों में इलेक्शंस होने हैं, वहीं कर्नाटका के 3 सीटों पर इलेक्शन होने, मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर इलेक्शन होने, असम की 5 सीटों पर इलेक्शन होने हैं और राजस्थान की 7 सीटों पर ये इलेक्शन होंगे और रिजल्ट सबके एक साथ 23 तारीख को आएंगे। जी, जो चुनावी प्रचार हैं लोग कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, झारखंड में तो हालांकि रुक गया है अभी क्योंकि कल वहाँ पर पहले चरण का चुनाव है। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से जो नेता हैं या से जिस तरह से वो बयान देते हैं, जिस तरह से वो विवादित बयान देते हैं, कहीं ना कहीं इसमें माहौल बिगड़ने की गुंजाइश रहती है। और बता दें कि ये लोग जैसे कि जब भी चुनाव प्रचार करते हैं घूम फिर कर इनकी सुई आखिर मुसलमानों पर ही अटक जाती है। जब भी चुनाव प्रचार करेंगे इनका धर्म जो है संकट में आ जाता है जहां पर भी चुनाव होते हैं। वहीं पर कल चुनाव प्रचार करते हुए जो रितेश देशमुख हैं उन्होंने अपने भाई के लिए चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि भाजपा जिस तरह से चुनाव प्रचार करती है, उनके नेता धर्म को खतरे में दिखाने का काम करते हैं कि हमारा धर्म खतरे है। वहीं पर उन्होंने कहा कि धर्म खतरे में नहीं है, आपकी पार्टी खतरे में है और आप अपनी पार्टी देखिए, धर्म हम खुद ही देख लेंगे। तो जिस तरह से जो चुनाव की जो कवायद चल रही है, चुनाव प्रचार चल रहे हैं, नेता जा जा के अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप विवादित जो है बयान भी दे रहे हैं, कहीं कहीं पर कुछ लोग उसको बचाने की कोशिश भी करते हैं, जो नेता हैं दूसरे लोग साधने की कोशिश भी करते हैं। तो आने वाले चुनाव में जिस तरह से माहौल होगा, अभी से माहौल क्या है वो आप लोग देख ही रहे हैं और आने वाले जो रिजल्ट होंगे उसमें माहौल क्या होगा वो देखने के लायक होगा। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के जरिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।